नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। साथ ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है। पूछा गया है भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालनपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालनपुर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा इंपोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं, भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना मालनपुर में स्थित है। मालनपुर भिंड जिले का प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है। ठीक है, जितने भी हम ये इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं इनसे आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट है, यहाँ पर प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भिंड जिले को डकैत समस्या के कारण बागियों का गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बागियों का गढ़। अगला पॉइंट है, भिंड जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला व सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपको एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। जो आपकी अभी एग्जाम चल रहा है ना मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने भिंड जिले से रिलेटेड आपको सारे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। अलीराजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रतलाम। किसका, रतलाम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इंपोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार से हैं, अलीराजपुर रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जोबट, झाबुआ, टांडला, पेटलावद, रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, सैलाना आदि क्षेत्र आते हैं। अलीराजपुर जिले को 17 मई 2008 को झाबुआ जिले को से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलीराजपुर जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस संभाग के अंतर्गत आता है, इंदौर संभाग। अलीराजपुर जनजातीय बाहुल्य जिला है। यहाँ पे जनजातीय मतलब बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अधिकांशतः भील जनजाति निवास करती है। अगर ये पूछा जाए कि अलीराजपुर जिले में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा है, तो भील जनजाति। अगला प्रश्न है, वेजनाथ मिश्रा यानी वेजू बाबरा एक संगीतकार थे, तो वो थे ध्रुपद संगीतकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ध्रुपद संगीतकार। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इंपोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है, वेजनाथ मिश्रा यानी कि वेजू बाबरा एक ध्रुपद संगीतकार थे। 16वीं शताब्दी के महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई पंडित वेजनाथ का जन्म मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुआ था। चंदेरी में ही वेजू बाबरा की समाधि स्थित है। इन्हें बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला है, वे ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन समकालीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं। तो कितनी हैं, 20 गुफाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, 20। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, विदिशा में उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। दोस्तों विदिशा जिले में ग्यारसपुर प्राचीन पुरातत्व स्थल है। हेलियोडोरस द्वारा निर्मित गरुड़ स्तंभ आदि प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, हेलियोडोरस के द्वारा जो गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था वो विदिशा जिले में किया गया था। तो आपको याद रखना है। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में।
अगला प्रश्न है, राजवाड़ा महल स्थित है तो कहाँ पे है? इंदौर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं तो हमने सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में पूछे जा सकते हैं। तो राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है। ठीक है, राजवाड़ा होलकर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है। ठीक है, राजवाड़ा महल की निचली 3 मंजिल पत्थर से एवं ऊपरी मंजिल लकड़ी से निर्मित है, जिसके चलते राजवाड़ा अपने इतिहास में 3 बार जल चुका है और 1984 में लगी अंतिम आग ने इसे भीषण क्षति पहुंचाई है। आज केवल बाहरी हिस्सा यथावत है इसका। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था? तुलुप वंश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तुलुप वंश। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यह चौथा और अंतिम राजवंश था जिसने दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी टैक्स भारत में कब से लागू हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2017। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2017 से। चलिए तो अगर हम देखें तो ये कब से हुआ? 1 जुलाई 2017। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसे लागू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का जनक कहा जाता है। इन्हें अक्सर बिहारी कहा जाता था। वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता थे और 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, धौलावीरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, धौलावीरा पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादरवेट में एक पुरातत्व स्थल है। आपको याद रखना है, धौलावीरा पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खदिरावेट में एक पुरातत्व स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने हरदा में कब नगर पालिका स्थापित की? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार ने हरदा में कब नगर पालिका स्थापित की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 मई 1867। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 18 मई 1867 में उन्होंने नगर पालिका स्थापित की। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 18 मई 1867 को ब्रिटिश ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा गया कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, तो इंपोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार है, निर्माण संपन्न हुआ था 1572 में। कब? 1572। वास्तुकला शैली कौन सी थी? तो मुगल वास्तुकला शैली थी। फारसी वास्तुकार मिरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया था मकबरा। ठीक है, और ये अकबर, सिकंदर और आगरा, बाबर, काबुल, अफगानिस्तान। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है? तो दाढ़ का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 दाढ़। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दाढ़ का उपयोग खाद्य को पीसने में किया जाता है। मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, एक दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। दूध के दांत 3 प्रकार के और स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है कि दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, जो निम्न है। छेदक या कृतक जो भोजन को काटने के दांत होते हैं। भेदक या रदनक जो भोजन को फाड़ने के दांत होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आगे चढ़वक, तो वो जो भोजन को चबाने के दांत होते हैं, और चरणवक होते हैं भोजन को पीसने के दांत। तो आप इसे याद रखना। रक्त का शोधन होता है तो ये होता है कहाँ पर? किडनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 किडनी। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो इंपोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं, रक्त का शोधन किडनी में होता है। किडनी शरीर में रक्त के प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करती है और अपशिष्ट को हटाती है।
जिसे मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है। मूत्र का उत्पादन करते समय किडनी यूरिया और अमोनियम जैसे अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करती है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। किडनी जल ग्लूकोज और अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड के पुनरावशोषण के लिए भी जिम्मेदार होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मसूड़ों के रक्तस्राव की रोकथाम करता है? तो ये करता है एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो इंपोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन मसूड़ों के रक्तस्राव रोकथाम करता है। एस्कॉर्बिक अम्ल के एक रूप को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। अगला पॉइंट है, देखने में ये श्वेत से हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण होता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। इसके बाद इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी बोला जाता है, तो आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी अस्थि मज्जा में बनता है और इसका विनाश यकृत या प्लीहा में होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि आरबीसी किस में बनता है? तो अस्थि मज्जा में, और इसका जो विनाश होता है वो किस में होता है? यकृत या प्लीहा में। चलिए अगला पॉइंट है, प्लीहा को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार का प्रश्न। आरबीसी का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों में ले जाना और ऐसे सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। चलिए अगला प्रश्न है, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये पूछा गया है, तो उसे कहा जाता है अमीटर। क्या कहा जाता है? अमीटर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। परिपथ से होकर प्रभावित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को अमीटर कहा जाता है। अमीटर बहुत कम प्रतिरोध वाली युक्ति होती है। इसको किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दोस्तों, अमीटर का प्रतिरोध कम से कम रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही सही धारा को मापेगा। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और हम आपके लिए ऐसे डेली प्रश्न लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।